पास जो है इस्तेमाल होता है, आप फैच करते हो डेटा या एपीआई कॉल करते हो, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक्सियोस इस्तेमाल होता है। हमारे पास यहाँ पे फैच भी है, फैच हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फैच आपको जावास्क्रिप्ट का अपना दिया हुआ है। ठीक है, फैच और इसमें फ़र्क ये है कि फैच में आपको क्या करना पड़ता है, जब एपीआई से आप डेटा कॉल करते हो तो आपको उसको जेसन में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे एक्सियोस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सियोस में वो चीज़ खुद ही हो जाती है आपके पास। और इसके अलावा ये एरर हैंडलिंग में भी आपके पास आपको काम आता है। ठीक है, और इसका सिंटैक्स भी थोड़ा ईजी है। तो एक्सियोस करके आप सर्च करोगे, तो एक्सियोस करके आपने जब सर्च किया है तो यहाँ पे आपके पास npm करके आ रहा है। npm की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है npm i एक्सियोस। सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, तो यहाँ पे npm i एक्सियोस करके हम चला देंगे npm i एक्सियोस। जब npm i एक्सियोस की आपके पास, तो ये एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ये लाइब्रेरी है आपकी, ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम अपनी ऐप को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे app.jsx है, तो app.jsx के अंदर हम अपना काम करेंगे। npm run dev करके हमने अपनी ऐप स्टार्ट कर ली है। ठीक है, अच्छा, फिर कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे काम करते जाओगे, आपको कोड याद हो जाएगा। फिलहाल आपके पास यहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा, जो आपके पास यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक फंक्शन आ रहा है, एसिंक फंक्शन आ रहा है। हम जब भी एपीआई कॉल करते हैं तो हम इसको एसिंक अवेट में कॉल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको टाइम लगना है और उस वक्त आपके पास पैरेलल कोई ना कोई काम चलता रहे, तो इसलिए आप उसको एसिंक अवेट में चलाते हो। तो यहाँ पे एक फैच, आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा है, ठीक है, एसिंक फंक्शन गेट यूजर्स। इसके अंदर ये ट्राई कैच का आपके पास कोड है, आप इसको उठा लो, कॉपी करो यहाँ से और अपने पास यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने ऐप अपनी रन कर ली है, इसको ऐप को हम ओपन कर लेंगे। तो ऐप हमारे पास स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हमने app.jsx है, app.jsx हम यहाँ पे क्या करें, अपनी app.jsx को खाली करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट कॉल करके हम यहाँ पे इसको ऑटो सेव पे लगा रहे हैं ताकि ये सेव होता रहे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाना है खुद से, जो हमारा फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सारा कोड रखेंगे। तो फंक्शन करके आप बना सकते हो, या आप एरो फंक्शन बना सकते हो, कॉन्स्ट फैच डेटा, फैच डेटा आपने फिर यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया, और यहाँ पे वो कोड आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एसिंक कर रहे हैं, तो एसिंक लगेगा आपके पास, क्योंकि देख रहे हो अवेट लगा हुआ है, अवेट लगा हुआ है, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एसिंक करके एसिंक लिखना जरूरी है। ठीक है, जब आपने ये लिख लिया तो हम क्या करेंगे, इस फैच डेटा का आपने जो फंक्शन बनाया है, इसको अब आपने कॉल करना है। ये मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ कोड। फिलहाल हम क्या करें, इसको कॉल करेंगे, तो इसको आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, और यूज इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसमें हम फैच कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे काम इस यूज इफेक्ट में करते हैं कि आपकी जब वेबसाइट मरतबा रेंडर हो जाए, उसके बाद अगर कोई डेटा आ रहा है तो वो यूज इफेक्ट के थ्रू आ जाएगा। तो यूज इफेक्ट करके हम यहाँ पे यूज इफेक्ट क्रिएट करें, इसमें हमारे पास एक एरो फंक्शन आ जाएगा, और एरो फंक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे आ जाएगा, ताकि ये एक ही दफ़ा चले, बार बार हमारे पास ना चले। ठीक है, तो डिपेंडेंसी एरे हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हम ये करेंगे कि हम अपना फैच डेटा वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो फैच डेटा करके हमने इसको कॉल कर दिया। ठीक है, अभी भी कोड हमारा सही नहीं है, इसमें अभी भी कहीं कुछ चीज़ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आपके पास गलतियाँ होंगी ये, तो हम इसको देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करके। ठीक है, तो हमारे पास अभी यहाँ पे फेल्ड आ रहा है, अगर इसको आप रिलोड करोगे तो अभी भी आ रहा है। अब आपको सही मैसेज आ गया, क्या आ रहा है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। जब इस तरीके से आपको कोई मैसेज आता है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, इस तरीके से अगर आपके पास आ रहा है, तो मतलब वो चीज़ आपने इस्तेमाल की है, लेकिन आपने उसको इम्पोर्ट नहीं किया। तो उसको इम्पोर्ट कैसे करेंगे, आप जो चीज़ आप इस्तेमाल करो उसके बाद जाओ एंड में जाके कंट्रोल स्पेस बार दबा के एंटर कर दोगे, तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक ऊपर इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्ट हो गया अब आपके पास। ठीक है, इम्पोर्ट होने के बाद अब यहाँ पे आपके पास ये, अच्छा, ऐप हमारी क्लोज हो गई, तो हम इसको दोबारा रिस्टार्ट कर देंगे, npm रन और dev। ठीक है, रिलोड करेंगे, 5174। ठीक है,
तो ऐप हमारी चल गई है और हमारे पास यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है जो डेटा करके आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो यूआरएल पास किया था उस यूआरएल से डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक हम यहाँ पे एपीआई इस्तेमाल करें फेक स्टोर के नाम से, फेक स्टोर, जिससे हम डेटा फैच करके लेके आएंगे। फेक स्टोर जब आप यहाँ पे करोगे या आपके पास मल्टीपल जो आपने वेबसाइट इस्तेमाल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे HTTPS करके ये पूरा फेक स्टोर प्रोडक्ट 1 आ रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा। अगर एपीआई आपने देखनी है कि भाई एपीआई चल भी रही है कि नहीं, तो आप उसको डायरेक्ट अपने यूआरएल में डाल के आप यहाँ पे रन करोगे तो आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा आ रहा है, दिखा रहा है कि आपका डेटा आ रहा है। जब आप कॉल करोगे एपीआई तो आपको चल जाएगा। अब 1 था तो मैं 1 हटा देता हूँ यहाँ से, तो आपके पास क्या होगा, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये आपको सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हमने यही करना है, इसी एपीआई का हमने डेटा चाहिए तो कॉपी किया इसको, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस कोड के अंदर यहाँ पे जहाँ पे ये गेट एपीआई चल रही है इसकी जगह हम ये वाला यूआरएल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा फैच हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इस डेटा को अपने पास सेव भी कराना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम एक स्टेट बनाएंगे। तो कॉन्स्ट करके कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स करेंगे, और यहाँ पे इक्वल टू करके यूज स्टेट यहाँ पे हम बना लेंगे, और यूज स्टेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर यूज स्टेट यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप खुद से ऊपर लिख सकते हो कॉमा यूज स्टेट। ठीक है, तो यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया। अब हमने प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा रखना है, तो आप क्या करोगे, सेट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे। तो आपको कंसोल में जो डेटा मिल रहा है वो रिस्पॉन्स में मिल रहा है। इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा कि आपको डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट से। हम अपनी ऐप पे दोबारा आ रहे हैं और ऐप को हम यहाँ पे रीलोड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा आपके पास आ रहा है, ये रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स आया आपके पास, और इस रिस्पॉन्स के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं। इसमें स्टेटस मिल रहा है। ये स्टेटस की हम बात करें कि ये स्टेटस के ऊपर फैच जो है, फैच के ऊपर जब हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेटस आ रहे होते हैं, आपके पास यहाँ पे 200 आ रहा है, मतलब कि स्टेटस ओके, 201 आएगा, 404 आएगा, 500 आएगा। इस तरीके से मल्टीपल एरर्स आ रहे होते हैं जिसका एक्सियोस हैंडल कर लेता है। फैच में हमारे पास सारे एरर्स नहीं हैंडल होते। ठीक है, इस तरह आपको स्टेटस है, रिक्वेस्ट है और हेडर है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है ये डेटा आपका प्रोडक्ट का डेटा है। ठीक है, आपको इसमें से क्या चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए। तो अभी आपने सिर्फ रिस्पॉन्स लिखा था। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपने कंसोल में क्या लिखा है, रिस्पॉन्स, कंसोल रिस्पॉन्स लिखा है। रिस्पॉन्स के बाद अब यहाँ पे आप आके चेक करोगे कि कंसोल में क्या आ रहा है, आपको डेटा मिल रहा है जो डेटा चाहिए, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, डॉट डेटा लगा दोगे। ठीक है, आप जब भी एपीआई कॉल करोगे तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके ही आपको मिलता है डेटा, तो आपको डेटा में ही मिलेगा आपको ये चीज़। जब आप यहाँ पे रिलोड करेंगे तो आपको क्या होगा, एक डेटा मिल जाएगा और डेटा के अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि भाई रिस्पॉन्स और डेटा में आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपना सेट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है और सेट प्रोडक्ट्स के अंदर हम वही रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर देंगे। तो ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा आपने यहाँ पे चला दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है कोड। अब ये काम क्या कर रहा है अंदर वो देख लेते हैं हम। एक मरतबा मैं आपको बना के भी बता देता हूँ। हमने एक सिंपल फैच डेटा का फंक्शन बनाया, ऊपर वाला हम कमेंट कर रहे हैं, कॉन्स्ट करके एक फैच डेटा जो हमने फंक्शन बनाया फैच डेटा के नाम से, वही हम फंक्शन एक दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, जो ट्राई कैच चल रहा है और रिस्पॉन्स जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करें कि भाई वो अब कैसे बनेगा। ठीक है, इस्तेमाल तो हमने कर लिया, कोड आपको जब लिखने बैठोगे तो वो पता भी होना चाहिए। फैच डेटा का हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पे आप डॉट देन और डॉट कैच भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, अगर डॉट देन डॉट कैच करते हो तो यहाँ पे आप एसिंक अवेट का इस्तेमाल करोगे कि भाई आपने अवेट लगाया, अवेट लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि आपने फैच करना है, तो यहाँ पे हम एक्सियोस इस्तेमाल करें तो आप एक्सियोस लिखोगे, एक्सियोस। ये दूसरा तरीका है, एक तरीका ऊपर वाला। ठीक है, एक्सियोस डॉट करके अब यहाँ पे आपका एचटीटीपी मेथड आएगा कि आपने करना क्या है, गेट करना है, पोस्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो जो भी आपका अपडेट के लिए पुट चलता है, डिलीट के लिए डिलीट चलता है, तो आप गेट कर रहे हो तो गेट लिखोगे। गेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास गेट गेट का मेथड है, इसके अंदर आपने अपना यूआरएल बताना है कि कहाँ से आप डेटा फैच करके लाओगे। तो हमारे पास यूआरएल है जो, तो वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फेक स्टोर करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ठीक है, जब आपने पेस्ट कर दिया ये, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोमिसेस चलेंगे डॉट देन और डॉट कैच। तो डॉट देन जब आप यहाँ पे चलाओगे, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि डॉट देन जब चलाएंगे तो इसके अंदर एक एरो फंक्शन आएगा, वो एरो फंक्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, एरो फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक डॉट कैच होगा, डॉट कैच। कैच के अंदर भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे एरो फंक्शन है। ठीक है, अब इस एरो फंक्शन के अंदर होगा क्या, जब देन चलेगा तो आपको बस एक रिस्पांस मिलेगा। तो रिस्पांस मिलेगा तो उसके लिए हम क्या करें, कि देन के अंदर हम यहाँ पे रिस्पांस पास करें। जब यहाँ से आप रिस्पांस पास करोगे, तो यहाँ से जब रिस्पांस पास करोगे तो यहाँ पे आपको रिस्पांस भी मिलेगा। ठीक है, तो रिस्पांस जब मिलेगा तो उसको हम यहाँ पे कंसोल करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर क्या करोगे, वो रिस्पांस आप प्रिंट करवा लोगे कि रिस्पांस में आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से नीचे आपके पास जब देन चलेगा तो रिस्पांस मिलेगा, मतलब कि आपका काम हो रहा है। जब कैच चलेगा तो मतलब कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे एरर लिख दो या पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, तो आपकी मर्जी। फिर यहाँ पे आप वही कंसोल डॉट लॉग करोगे और कंसोल डॉट लॉग के एरर बता दो कि भाई एरर आ क्या रहा है। तो रिस्पांस मिल रहा है, एरर मिल रहा है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वाला फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास चल रहा है, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, वही डेटा आ रहा है। ठीक है, और डेटा आ रहा है तो आप यहाँ पे रिस्पांस डॉट डेटा कर दोगे, तो रिस्पांस डॉट डेटा करके आपके पास यहाँ पे डेटा हो जाएगा। ठीक है, जब डेटा किया तो अब आपका सिंगल डेटा आएगा। सही है, तो यही काम आप अब यहाँ पे आपने सेट करवाना है, तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाई। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो सिर्फ आप यहाँ पे डायरेक्ट चलाओगे, अगर एक से ज्यादा है तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, ठीक है, कंसोल करवाया हमने। और कंसोल करवाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने इसको सेट करवाना है, तो इसी के अंदर देन के अंदर ही आप यहाँ पे सेट करवाना चाह रहे हो, तो सेट प्रोडक्ट्स करके यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेट करवा दोगे कि इसमें भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि आप डॉट देन डॉट डॉट कैच करके चला सकते हो। ठीक है, और एक तरीका ये है कि आप ट्राई कैच इस्तेमाल कर सकते हो। ट्राई कैच में क्या होगा, ये मैं डॉट देन डॉट कैच को ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये आपको समझ आ गया कि हमने डॉट देन डॉट कैच चलाना है तो किस तरीके से चलाना है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें कि हमने ये वाला डॉट देन डॉट कैच कर लिया। अब हमारे पास है ट्राई कैच। तो ट्राई कैच किस तरीके से होता है, ट्राई कैच में आपने क्या करना है, एक ट्राई और कैच का ब्लॉक बनाना है। ये एरर हैंडलिंग के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपके पास इस्तेमाल होता है। खास तौर पर आप जब जाओगे बैकएंड में, तो बैकएंड में हम यही इस्तेमाल करेंगे, ट्राई और कैच। अच्छा, ट्राई और कैच में होता है कि आप एक ट्राई ब्लॉक बनाते हो और एक कैच ब्लॉक बनाते हो। ठीक है, ट्राई लिखा आपने, तो ट्राई कैच आ रहा है, एंटर करोगे तो स्टेटमेंट पूरी आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो ट्राई और कैच खुद लिख सकते हो। ट्राई लिखा, ट्राई के बाद स्टेटमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे आ गया ब्लॉक, और फिर इसके बाद यहाँ पे कैच लिखा है। कैच के अंदर यहाँ पे आप एरर मिल रहा है, तो जो एरर मिलेगा वो यहाँ पे आप सिंपल कंसोल करा लोगे। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आपने कर दिया एरर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एरर प्रिंट करवा देगा। कैच का बस इतना काम है कि भाई अगर एरर आएगा तो एरर दिखा देगा, आपका यूआई खराब नहीं होगी। तो इस चक्कर में फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो ट्राई का काम है वो हम करेंगे। अब ट्राई के काम में क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर ऊपर आप देखो तो यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट हमारे पास चल रहा था, प्रोमिसेस चल रहे थे, तो रिस्पॉन्स आता, रिस्पॉन्स को हमने डायरेक्ट कंसोल कराया, मतलब वेरिएबल कोई नहीं बनाया। हम यहाँ पे क्या करें, इसके अंदर ट्राई कैच में हम यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं कि आपने कॉन्स्ट करके एक रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया। रिस्पॉन्स करके आपने इक्वल टू लगा के यहाँ पे बता दिया कि क्या करना है। आपने क्या करना है, अवेट चलाओगे सबसे पहले। ठीक है, अवेट चलाया और यहाँ पे आपके पास एक्सियोस आ जाएगा। एक्सियोस करा आपने, डॉट करके गेट मेथड चला रहे हो आप, आपको पता है कि आप गेट कर रहे हैं। तो गेट करने के बाद यहाँ पे आपने एपीआई अपनी बता दी कि भाई एपीआई आपकी ये। ठीक है, जब ये हो गया तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कंसोल करवाना है। रिस्पांस तो आपके पास आ गया, एक्सियोस से आपने गेट कर लिया, तो अब आप इसको कंसोल सीधा रिस्पांस डॉट डेटा को कंसोल करा दो। रिस्पांस आपके पास इसमें आ गया। ये डॉट देन और डॉट कैच अगर आप नहीं लगाते, ट्राई कैच लगाते हो, तो ये इजी हो जाएगा कि आपने एक ही लाइन में हो गया। अब इसको आपने जो रिस्पांस किया इसको कंसोल करवा लो कि कंसोल आपके पास रिस्पांस में क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपके पास चल रहा है सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो दोनों मेथड है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। फिर रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके आपको डेटा मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो डेटा जब करेंगे तो डेटा मिलेगा आपको, शिफ्ट डॉट शिफ्ट डेटा, ये डेटा आ गया प्रोडक्शन। डॉट देन और डॉट कैच वाला काम वो भी आप क्या है, अगर डॉट देन नहीं चलता, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो एरर दिखा देगा कि एरर क्या आ रहा है।
और ये ट्राई कैच में आप क्या करते हो, ट्राई कैच में ये खुद ही एरर हम हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये 2 लाइन का कोड है, ठीक है, और वो आपके पास प्रोमिसेस हैं। तो हमने यहाँ पे फैच करके प्रोडक्ट्स फैच कर लिए और इसको हमने यहाँ पे हमने स्टोर करवा लिया। तो ये हमारा, हम कमेंट करें और ऊपर जो हमने फर्स्ट टाइम जो कोड किया था, अच्छा ये कोड आपको मैंने बता दिया कि आपको कहाँ से मिलेगा, एक्सियोस एनपीएम की वेबसाइट से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन से। तो बस आपने क्या करना है, एक्सियोस को इंपोर्ट करना है और यहाँ पे अपना यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद आपने रिस्पॉन्स डॉट डेटा करना है और उसी को डेटा को आपने प्रोडक्ट्स करके एक स्टेट में या जो भी आप डेटा आ रहा है उसको स्टोर करवा लोगे, ठीक है। जब आपने स्टोर करवा लिए तो आपके पास फिलहाल इनिशियली आपका डेटा कुछ नहीं था। अच्छा, इसको फिर हमने स्क्रीन पे मैप भी करवाने के, जब डेटा आ रहा है तो फिर उसके बाद स्क्रीन पे आपका मैप हो। तो मैप करने के लिए हम यहाँ पे जब सेट प्रोडक्ट्स कर लिया आपने, तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। जब प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा मिल जाएगा तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना काम करोगे जो आपने करवाना है, मतलब डिस्प्ले करवाना है तो कार्ड्स बनाएंगे उसके लिए। तो कार्ड्स बनाएंगे तो वो यहाँ पे आप कार्ड दिखा दोगे। तो भाई कार्ड आपके पास जो होगा वो आपने एक कार्ड बना दिया कार्ड, और कार्ड के अंदर आपके पास यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। इमेज की आपके पास यहाँ पे सोर्स आएगा। सोर्स के बाद यहाँ पे आप विद डिफाइन कर दोगे कि विद इसकी होनी चाहिए 100%। तो 100% करके हमने यहाँ पे विद डिफाइन कर दिए। और एक टाइटल के लिए हम H1 बना रहे हैं और H1 के साथ यहाँ पे, अच्छा ये आपको पता कैसे चलेगा कि डेटा क्या आ रहा है, ये जब आप यहाँ पे कंसोल हो रहा है तो कंसोल में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा मिल रहा है। तो आपके पास यहाँ पे एक कैटेगरी आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, इमेज आ रही है, प्राइस आ रही है, रेटिंग आ रही है और टाइटल आ रहा है। टाइटल हमने टाइटल के लिए लगा दिया। एक कैटेगरी है तो कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ लगा रहे हैं या H4 लगा लेते हैं, इसमें कैटेगरी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन हम पैराग्राफ में लिखेंगे तो पी लगा दिया, इसके नाम पर डिस्क्रिप्शन आएगी। और प्राइस आएंगे तो प्राइस हमारे पास हमने एक और यहाँ पे टॉप पे प्राइस के लिए H3 लगा दिया, ठीक है। तो इसमें प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक तरह से एक कार्ड बना दिया, ठीक है। अब कार्ड बना दिया है तो अब प्रोडक्ट्स के अंदर से डेटा लाना है। तो अब ये कार्ड क्या होगा, इसको हम जावास्क्रिप्ट के साथ करेंगे, मतलब अब इसके अंदर रिटर्न के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के अंदर हम अपनी HTML लिख रहे थे, मतलब JSX, और ऊपर रिटर्न से पहले हम क्या करते अपनी जावास्क्रिप्ट जो भी लिखनी थी हम वो लिख रहे थे। तो अब क्या करना है कि अब आपने मैप चलाना है। पहले आपने क्या किया था, अगर आपके पास आपको याद हो तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट नेम कॉल कर दिया था, वेरिएबल बना था। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे भी अभी करें तो प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि इसके बगैर आप जावास्क्रिप्ट इसके अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते। प्रोडक्ट डॉट करूंगा अगर मैं तो डॉट नहीं आएगा, क्योंकि आप एरे है ये मेरे पास। कितना है एरे, कितने का है आपके पास, 20 प्रोडक्ट्स का एरे है हमारे पास। तो यहाँ पे आपने एरे का ब्रैकेट लगाया, फिर आपने 0 इंडेक्स बताया कि पहले इंडेक्स में जो है प्रोडक्ट, उसके अंदर से आपने क्या निकालना है, उसके अंदर से आप डॉट टाइटल निकाला। अच्छा ये सजेशन क्यों नहीं आ रहा, ये जब हमने मैप चलाया था सबसे पहले, तो मैप चलाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टैटिक डेटा हम खुद से रख रहे हैं फाइल के अंदर, फाइल के अंदर रख रहे हो तो वहाँ पे आपको सजेशन दे देगा, क्योंकि उसी फाइल के अंदर है, ठीक है। तो आपको वहाँ से सजेशन आ रहा था। अब क्या है, अब आपको सजेशन नहीं आ रहा क्योंकि डेटा आपके पास नहीं है, डेटा बाहर से आएगा, एपीआई से कॉल होके आएगा। तो आपके पास जो एपीआई से डेटा कॉल होके आएगा वो यहाँ से आप देख के वही नाम रखोगे जो आपका डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे टाइटल करके टाइटल आ रहा है, अगर ई कैपिटल होता या टी कैपिटल होता तो मैं सेम नाम वहाँ पर रखता, ठीक है। टाइटल लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो टाइटल जब आप करोगे, अब आप यहाँ पे रिलोड करो अगर, तो ऐप कंपोनेंट कंसीडर, तो कैन नॉट रीडिंग 0। अच्छा ये क्यों आ रहा है भाई, ये एरर इसलिए आ रहा है कि अभी तक एपीआई कॉल नहीं हुई है और आप प्रिंट करवा रहे हो अपना डेटा, ठीक है। मतलब आपके पास प्रोडक्ट्स का एरे है, आपको ये लग रहा है आपके पास एरे है, लेकिन एरे अब तक आया नहीं है, प्रोडक्ट्स अभी मिले नहीं है, आप पहले से ही वो काम करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देंगे। वो कंडीशन कैसे लगेगी, जिस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल कॉल करने के लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे इस पूरे कार्ड से पहले कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, वो कंडीशन आएगी अब आपके पास कैसे, कि आप यहाँ पे लगाओगे प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे एंड लगा दोगे। एंड का क्या मतलब होगा, कि एंड का मतलब ये होगा कि जब तक प्रोडक्ट में कुछ नहीं है आप आगे नहीं जाना, सही है। तो प्रोडक्ट में जब एक भी चीज आ जाएगी आपके पास इंडेक्स 1 हो जाएगा या कुछ भी बढ़ जाएगा आपके पास में, तो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू की कंडीशन लगा, ट्रू और फॉल्स। जब प्रोडक्ट नहीं है तो वो फॉल्स है, कुछ भी नहीं है तो फॉल्स।
अब प्रोडक्ट्स मिल जाएगा जब, तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। कब मिलेगा? जब यहाँ पे आप सेट कर रहे हो तब मिलेगा, ठीक है। उससे पहले प्रोडक्ट एम्प्टी है तो फॉल्स होगा। जब तक फॉल्स होगा तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, एंड की कंडीशन यही कहती है। तो ट्रू जब मिल जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, फिर जब आपके पास ट्रू होगा तो आगे बढ़ेगा। तो आप रीलोड करोगे तो अब आपके पास आ रहा है डेटा भी आ रहा है और एक डिस्प्ले भी करवा रहा है। अच्छा, करना क्या है अब हमने, अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे 1 कर रहे हैं, तो हमने यही करना है कि यहाँ पे टाइटल वगैरह सब डिस्प्ले करवाना है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे मैप हमारा एरो फंक्शन हम वो चलाएंगे यहाँ पे। अब वो चलता है कैसे, वो आप लोग सबको याद है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको फिलहाल के लिए हम हटा रहे हैं यहाँ से। हम क्या कर रहे हैं, मैप चला रहे हैं, किसके ऊपर चला रहे हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो प्रोडक्ट्स लिखा आपने, प्रोडक्ट्स डॉट मैप लिखा आपने, ठीक है। मैप करके आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इसमें एरो फंक्शन आएगा, एरो फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न करेंगे, अगर रिटर्न नहीं भी करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे हमने मैप के अंदर जब बता रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैरामीटर में आपका डिफाइन करोगे जो भी आपने डिफाइन करना है। प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट लिख दो, ई लिखना है, एक्स लिखना है, कुछ भी आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। एक्स लिख दो तो एक्स हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वो कार्ड अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब कार्ड पेस्ट कर दिया है तो अब कार्ड पेस्ट करने के बाद जहाँ जहाँ आपने जो जो चीजें लिखनी है वहां वहां आप उसको लिख दोगे। कैसे? यहाँ पे सब जगह पे आपको क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा एक, ठीक है। और एसआरसी के अंदर भी आपके पास यहाँ पे एरर फंक्शन आएगा, क्योंकि एसआरसी में क्या होगा, आपके पास लिंक आएगी। अब आपके पास एक्स में आपके पास पूरे प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का डेटा है, तो आप जब एक्स डॉट लिखोगे तो अभी सजेशन नहीं आ रहा, आपको पता है आपको खुद ही लिखना है, तो खुद नहीं लिखना है तो टाइटल लिख दिया आप। फिर अच्छा, टाइटल नहीं आएगा, एसआरसी में क्या आएगा, इमेज आएगा। तो इमेज के अंदर यहाँ पे चेक करोगे कि इमेज के लिए आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इमेज ही लिखा हुआ है। इमेज यूआरएल हो सकता है, इमेज यूआरएल लिखा होगा तो इमेज यूआरएल होगा, या पूरा लिखा होगा IMG यूआरएल लिखा होगा। हो सकता है सिंटैक्स में फर्क हो, यूआरएल स्मॉल से लिखा हो या कैपिटल से लिखा हो। तो इमेज के लिए हम यहाँ पे इमेज लिख देंगे। फिर टाइटल है तो टाइटल के लिए हमने एक्स डॉट टाइटल कर दिया आपके पास। फिर यहाँ पे एक्स डॉट हमने यहाँ पे कैटेगरी लिख दिया। इसी तरीके से एक्स डॉट यहाँ पे हमने एक्स डॉट प्राइस लिख दिया, और आखिर में हमारे पास एक्स डॉट डिस्क्रिप्शन। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, डेटा हमारे पास आ रहा है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो हम इसको रिटर्न स्टेटमेंट में ला देते हैं, रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब रिटर्न किया तो आपको सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। अच्छा, ये इमेज की विड्थ कुछ ज़्यादा ही आ रही है, तो हम यहाँ पे 100% की जगह यहाँ पे इसको कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये CSS नहीं हुई है, CSS जब आप करोगे तो खुद खूबसूरत हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। विड्थ वगैरह आपको सेट करनी है वो आप कर सकते हो, चाहे तो हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं कि आपके पास डिव है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक आपके पास एक चीज़ आएगी, वो क्या, की प्रॉप का आएगा कि की आपके पास यूनिक होनी चाहिए। तो ये चीज़ यूनिक आएगी तो आपके पास क्या करोगे, आप यहाँ पे एक की आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल दोगे की, और की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डॉट करके आप कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो। अगर आईडी मिल रही है तो आईडी लिख दो, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टाइटल लिख दो, प्राइस लिख दो, जो भी आपको लग रहा है अच्छा कि भाई ये हो सकता है यूनिक की, क्योंकि यूनिक नहीं बन रहा है। अब आपके पास एक कंपोनेंट है, एक कार्ड है, उसको यूनिक बनाने के लिए उसको एक की दे रहे हैं बस, ठीक है। ये आपके पास की हो गया। इसी तरीके से अब आपने स्टाइलिंग करनी है हल्की फुल्की सी, तो आप इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जो आपको पसंद है। तो स्टाइल का हम एक एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे विड्थ बता दिया कि विड्थ आपके पास कितनी हो, विड्थ हो इसकी आपके पास 300 px, ठीक है। सेव करेंगे यहाँ पे, तो ये 300 px हो गया। H1 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो H1 की जगह हम यहाँ पे H3 इस्तेमाल करें। H3 कर दिया, फिर आपके पास यहाँ पे सब आ रहा है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास। अच्छा, फिर फॉन्ट साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर हमने कर दिए, तो यहाँ पे हम 100% करके देख लेते हैं। 100%, तो ये क्या हो गया, 100% में क्या हो गया, वो इमेज ने कंटेनर का साइज ले लिया। अब एक लाइन में कहना है डिस्प्ले फ्लेक्स, आप क्या करोगे, मैप के बाहर एक डिव बनेगा, ठीक है। मैप के बाहर एक डिव बनेगा, इसका पेरेंट डिव जो डिस्प्ले फ्लेक्स के ऊपर इसको फ्लेक्स कर देगा, ठीक है। तो इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे हम स्टाइल करके, और यहाँ पे डिस्प्ले
डिस्प्ले फ्लेक्स। अब फ्लेक्स किया है तो क्या हो गया, ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्स रैप की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो फ्लेक्स रैप आप बता दोगे कि रैप क्या हो, कि जब खत्म हो जाए जगह तो आप इसको नीचे भेज दो। तो फ्लेक्स रैप, ये अलग से CSS में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप किया तो आपके पास बाकी प्रोडक्ट्स नीचे आ गए। फिर आपके पास मार्जिन, पैडिंग, स्पेसिंग जो भी आपने लगानी है यहाँ पे ठीक है। तो फिर इस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मार्जिन दे रहे हैं। तो मार्जिन हम साइड पे दे देंगे कि मार्जिन आपको कितनी चाहिए। मार्जिन एक आप यहाँ पे 8px करके एक मार्जिन थोड़ी सी दे दो। क्या करें, कार्ड्स आपस में सेपरेट हो जाए। तो कार्ड्स हल्के से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे 8px मार्जिन देती, तो मार्जिन आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। फिर आपके पास है पूरा कि आप इसकी हाइट फिक्स करना चाहते हो, वो सब आपकी CSS है सारी। तो ये प्रोडक्ट्स आपके पास सारे डिस्प्ले हो गए, सही है। ये हमारे पास था एक्सियोस, बता दिया फिर आपको दोबारा कि एक्सियोस आपके पास फैच करते हो जब आप API से डेटा, तब आपका इस्तेमाल होता है, या आप यहाँ पे रिस्पांस भेज रहे होते हैं यहाँ से, तब आपके पास जा रहा होता है। मतलब यहाँ पे आप तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्सियोस इस्तेमाल कर रहे हो, इसके जरिए फैच करके लेके आ रहे हो डेटा सारा API से। इसके अलावा आप फैच भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये आपको ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप एक्सियोस इस्तेमाल करो। और एक्सियोस आपके पास यहाँ पे डेटा फैच करके लेके आएगा, पोस्ट करेंगे जब हम आगे जाएंगे। तो आपने यही कंटिन्यू इसके जरिए ही आपने API से डेटा फैच करके लाना है और उसको स्टेट के अंदर स्टोर करवाना है। बगैर स्टोर करवाए ये आप इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है।